सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। शिवाय नमः। ओम। तो आज हम आपको बताने वाले हैं महाशिवरात्रि के दिन पार्थिव शिवलिंग वाला उपाय। 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन कीजिए पार्थिव शिवलिंग वाला ये उपाय। बाबा आपकी गोद ज़रूर भरेंगे। पार्थिव शिवलिंग की पूजा विधि कैसे करनी है, पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाना है, आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। तो पार्थिव शिवलिंग आपको मिट्टी से बनाना है। मिट्टी आप लेकर आ जाइए, उसको शुद्ध कर लीजिए। शुद्ध करके, शुद्ध कैसे करना है, उस पर गंगा जल डालकर और फिर आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। एक बात का ध्यान रखना, जब आप पार्थिव शिवलिंग बनाएं तो बेलपत्र उस पार्थिव शिवलिंग के नीचे जरूर रखें। पार्थिव शिवलिंग बनाएं, पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन अर्चना करें। अब यदि आपके पास में मिट्टी नहीं है तो आप क्या करें, और उससे पहला सवाल, ये पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कब करें, इसकी पूजन अर्चना कब करें, सुबह करें या शाम में करें, और इसके बाद में इसका विसर्जन कब करें। तो ये सभी प्रश्नों के उत्तर हम आपको देंगे, पर उससे पहले आपको हमारे वीडियो को लाइक करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर करना होगा। तो क्या करना है आपको, वैसे तो सबसे बढ़िया पूजा विधान होता है शाम के समय प्रदोष काल में। प्रदोष काल में आप पूजा कीजिए, पर यदि आपको प्रदोष काल में समय ना मिले तो फिर आप क्या करें। प्रदोष काल में यदि आपको समय ना मिल सके तो फिर आप सुबह सुबह भगवान शंकर के पार्थिव शिवलिंग की पूजन अर्चना करें। पार्थिव शिवलिंग की पूजन अर्चना कैसे करनी है, यदि आप देखेंगे तो गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के यूट्यूब चैनल पे वो सावन की शिवरात्रि वाली पूजा विधि डली हुई है। आपको वो सारी सामग्री लेने की आवश्यकता पड़ेगी फिर, और आप उस पूजा विधि को देखकर पूजा कर सकते हैं। पर यदि आप ऐसे ही पूजा करना चाहते हैं तो ऐसे ही पूजा आप अवश्य ही कर सकते हैं। बस आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। यदि पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए आपके पास में मिट्टी भी नहीं है तो आप किसी भी आपके घर में जो गमला है उस गमले की मिट्टी को उठाकर, जो गमला है आपके पास में उस गमले के अंदर की जो मिट्टी है उस मिट्टी को उठाकर पार्थिव शिवलिंग बना सकते हैं। और पार्थिव शिवलिंग उसमें भी आप केवल और केवल लिंग स्वरूप आकृति बाबा भोलेनाथ की बना सकते हैं, और उसके ऊपर बेलपत्र अभिषेक की सामग्री समर्पित करके एक दीपक प्रज्वलित करके आप पूजन अर्चना कर सकते हैं। पर यदि आप पार्थिव शिवलिंग प्रॉपर बनाते हैं तो उसकी पूजन अर्चना कीजिए। उसमें आपको अभिषेक की सामग्री की आवश्यकता पड़ने वाली है। काली मिर्च समर्पित कीजिए, काले तिल समर्पित कीजिए, बेलपत्र समर्पित कीजिए, धतूरा समर्पित कीजिए, शमी पत्र के पत्ते मिल जाए तो शमी पत्र के पत्ते समर्पित कीजिए। जो भी आपको वस्तुएं मिल जाए वो वस्तुएं आप समर्पित कीजिए। इसके बाद में मीठे का भोग लगाइए और दीप प्रज्वलित कीजिए, और उसके बाद में बाबा से प्रार्थना कीजिए। यदि आपकी कामना संतान की है तो फिर आप 21 गेहूं के दाने उस पार्थिव शिवलिंग पर जरूर से जरूर समर्पित करें, संतान कामना है तो। और यदि आप चाहते हैं कि ये कामना पूर्ण हो ही जाए, उसके लिए आपको क्या करना होगा, जब आप पार्थिव शिवलिंग बना रहे हैं तो गाय का दूध उस मिट्टी के अंदर ज़रूर बना लें जिस मिट्टी से आप पार्थिव शिवलिंग बनाने वाले हैं। जिस मिट्टी से आप पार्थिव शिवलिंग बनाने वाले हैं उसमें गाय का दूध अवश्य ही मिला लें। जो व्यक्ति रोगी है वह उस मिट्टी के अंदर भस्म मिलाए, और जो व्यक्ति या जो माता बहन संतान कामना करके उपाय कर रहे हैं वह फिर उसमें गाय का दूध या गाय के दूध से बना हुआ घी, या फिर घी से बना, या फिर जो गाय के दूध से मक्खन बनता है उसको शामिल कर सकते हैं। तीनों में से कोई एक भी वस्तु आपको उस मिट्टी के अंदर डाल लेनी है, फिर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन अर्चना करनी है। यदि आप पार्थिव शिवलिंग की पूजन अर्चना मिट्टी से माता पार्वती का हस्तकमल बनाकर पूरी पूजा करते हैं तो वैसे कर सकते हैं। और यदि आप केवल अपने गमले में या बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक छोटी सी लिंग आकृति बनाकर उस पर बेलपत्र, धतूरा और जो भी वस्तुएं आप समर्पित करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। गेहूं के 21 दाने आप इस वाले शिवलिंग पर भी समर्पित कर सकते हैं। जब दीप ठंडा हो जाए तो इस पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कीजिए। यदि आपने अपने घर पर शिवलिंग बनाया है मिट्टी से तो फिर आप उस शिवलिंग का विसर्जन भी वैसे करेंगे जैसे इस शिवलिंग का करेंगे। उस शिवलिंग का विसर्जन करने का तरीका है कि आपको एक टब में, एक बाल्टी में, किसी पात्र में जल भर लेना है और उसमें उस शिवलिंग का विसर्जन कर देना है, और इस जल को किसी भी वृक्ष के नीचे डाल देना है। और जो शिवलिंग आप मिट्टी उठाकर केवल लिंग स्वरूप आकृति बनाएंगे
उसको विसर्जन करने का तरीका है कि आपको इसी शिवलिंग के ऊपर जल डालना होगा। धीरे-धीरे मिट्टी बहना शुरू होगी और पूरी तरह से ये शिवलिंग का विसर्जन हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको महाशिवरात्रि वाले दिन पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करना है, पार्थिव शिवलिंग की पूजन अर्चना करनी है। मीठे में आप खीर का भोग बना सकते हैं, प्रसाद का भोग बना सकते हैं, पार्थिव शिवलिंग के लिए कीजिए। महाशिवरात्रि वाले दिन पार्थिव शिवलिंग की पूजा अर्चना। आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाबा आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करे। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर